बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। नाजरीन, कैसे हैं आप? मुअज़्ज़ज़ किसान भाइयों, आज की ये वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने मालूमात हासिल की हैं डॉक्टर तोकीर बाबर साहब, जो कि चीमा डेयरी फार्म के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने आज हमें काफ पालने के हवाले से बड़ी मुफीद मालूमात दी हैं। उन्होंने हमें बताया है कि बच्चा पैदा होने से लेके उसके दोबारा खुद बच्चा देने तक काफ की कैसे केयर की जाती है, हर हफ्ते में, हर महीने में किस स्टेज पे क्या करना है, ये सारी मालूमात उन्होंने हमें दी हैं। उन्होंने हमें बताया है कि अमेरिकन ब्रीड्स के बच्चे कैसे उनकी माँ बनाने तक आप केयर करें उनकी। तो आज की ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें कि कैसे गाय के बच्चे को पाला जाता है। और इसके बाद ये भी आपको बताया जाएगा कि अमेरिकन काउज़ के जो ब्रीड्स हैं, अमेरिकन काउज़ की जो बच्चे हैं मेल और फीमेल, वो आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में ये आपको कहाँ से मिलेंगे, और अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो बाहर से मंगवाने के लिए पाकिस्तान का कौन सा अदारा आपकी मदद करेगा इनको इंपोर्ट करने के लिए, और किस उम्र के बच्चे इंपोर्ट करने चाहिए, तो ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में शामिल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद करवाता चलूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक फार्मिंग टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि फार्मिंग के ऊपर बनने वाली हर नई वीडियो की इत्तला आप तक टाइमली पहुँच सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर तोकीर बाबर साहब फरमाते हैं कि काफ पैदा होने के फ़ौरी बाद गाय को थोड़ी देर दी जाती है ताकि वो अपने बच्चे के साथ लिंक कर ले और उसको साफ़ कर ले। अगर वो उसको साफ़ करने में इंटरेस्ट ना ले तो यहूदी टावल वगैरह से उसको साफ़ करके अलहदा से नुज़ायदा काफ के सेक्शन में बच्चे को मुंतकिल कर देते हैं। गाय को चाटने का वक़्त देना इसलिए ज़्यादा अहम होता है कि इससे काफ की ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाती है और गाय का अपने बच्चे के साथ एक लिंक भी पैदा हो जाता है। चूँकि गाय को एक ख़ास जगह पे वो ये बच्चा डिलीवरी का मौका देते हैं, तो उसके बाद इन्होंने इसको अपने बड़े जानवरों के सेक्शन में मुंतकिल करना होता है। तो छोटे बच्चे को उस सेक्शन में मुंतकिल नहीं किया जा सकता, इसलिए छोटे बच्चे को अलहदा सेक्शन में रखा जाता है। यहाँ पर उन्होंने एक और बात बड़ी वाज़ह तौर पे कही कि पहले घंटे में बच्चे को बोली पिलाना बड़ा अहम होता है। अगर आपने घर में गाय रखी हुई हैं तो आप गाय के डायरेक्ट उसको बोली पिला सकते हैं, और पहले 6 घंटे जितनी ज़्यादा बोली आप बच्चे को पिला सकते हैं उसको पीने दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे में इम्यूनिटी, उसमें क़ुव्वत मदाफ़त ज़्यादा पैदा हो जाती है और वो बीमारियों से मुकाबला कर लेता है। जितना कम पिलाएंगे वो कमज़ोर रहेगा। और अगर आपका प्रोफेशनल फार्म है तो फिर इनके पास डिवाइसेस हैं जिसके ज़रिए बच्चे को बोली पिलाई जा सकती है बड़े आराम से। लेकिन पहले 6 घंटे में बच्चा जितनी बोली पी सके उसको पिलाई जाती है ताकि वो बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा कर ले अपने जिस्म में। और इनके बकौल ज़्यादा बोली पिलाने का पहले 6 घंटे में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। बच्चा पीता ही उतनी है जितनी उसको ज़रूरत होती है, और एटलीस्ट 3 दिन तक उसे माँ की बोली ज़रूर पिलाई जानी चाहिए। इससे बच्चे की सेहत में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद ये कहते हैं कि बच्चे को उम्र के लिहाज से दूध नहीं पिलाया जाता बल्कि उसके वज़न के लिहाज से पिलाया जाता है, और वज़न की शरह 10% उसके बॉडी के वज़न का है। यानी अगर 40 किलो का बछड़ा है तो उसने 4 किलो का रोज़ाना दूध पीना है, सुबह 2 किलो और 2 किलो शाम को। अगर आप प्रोफेशनल फार्मिंग में हैं तो आप किसी भी गाय का दूध उसको पिला सकते हैं। अगर आपने घरेलू लेवल पे गाय रखी हुई हैं तो आप उसको उसकी बॉडी का वज़न करते रहें और उसके मुताबिक उसकी बॉडी का 10% हिस्सा उसको दूध पिलाया जाए। और ये कहते हैं कि बछड़े का वज़न पहले, दूसरे या तीसरे दिन यानी हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर किया जाना चाहिए, और जो वो बढ़ता जाए 6 हफ्ते तक उसकी बॉडी के वज़न के हिसाब से 10% उसको दूध पिलाते रहें। यानी अगर वो 80 किलो का हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अब उसने रोज़ाना 8 किलो दूध पीना है, 4 किलो सुबह और 4 किलो शाम को। लेकिन इसके साथ साथ पहले हफ्ते के बाद ये उसकी स्टार्टर फीड भी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टर फीड का फ़ायदा ये होता है कि इससे बच्चे की साथ साथ ओजड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है, और इनके मुताबिक 4 से 6 हफ्ते के दौरान बच्चे की ओजड़ी बन जाती है, और फिर उसके बाद उसको साइलेज दिया जा सकता है। और जो ही उसकी ओजड़ी बन जाए और वो खाने के काबिल हो जाए तो उसके दूध की मिकदार को उसी तनासब से कम किया जाना शुरू कर दिया जाता है। और काफ की शुरू के दिनों में वैक्सीनेशन भी की जाती है, मुँहखोर और गलगोटू की। मेडिकल की लैंग्वेज में FMD कहते हैं मुँहखोर को और HS कहते हैं गलगोटू को। 15 से 21 दिन की उम्र में FMD की वैक्सीनेशन की जाती है, जबकि 40 से 60 दिन की उम्र में HS की वैक्सीनेशन की जाती है, यानी गलगोटू की।
जब इनसे पूछा कि आप इनका दूध कब बंद करते हैं तो ये कहते हैं कि हम पहले हफ्ते के बाद काफ स्टार्टर, जिसे बच्चों का वंडा कहते हैं, वो शुरू करते हैं। और बच्चा जो 3 हफ्ते की उम्र में बच्चा साइलेज थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देता है। और जब बच्चे की वज़न, जैसे वो पैदा हुआ तो उसका 40 किलो वज़न था, और उसके बाद जब उसका वज़न डबल हो गया यानी 80 किलो हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसका दूध ख़त्म करते जाते हैं और उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ग्रीन फीडर और साइलेज पे मुंतकिल करना शुरू कर देते हैं। यानी उसका दूध कब ख़त्म करना है? जब उसका वज़न पैदाइश के वज़न से डबल हो जाए। एक तो वज़न इसकी निशानी है, दूसरी निशानी इसकी ये है कि ये बच्चा स्टार्टर वंडा तकरीबन 1.5 किलो खाना शुरू कर देता है, तब इसका आप दूध बंद कर सकते हैं। और उसके बाद इसको काफ के दूसरे सेक्शन में मुंतकिल किया जा सकता है। नौज़ायदा बच्चों के सेक्शन से निकाल के थोड़े मैच्योर बच्चों के सेक्शन में मुंतकिल कर दिया जाता है। एक और बात इन्होंने वाज़ा की कि जो दूध देने वाले जानवर हैं उनके लिए तो लाजमी है कि उनको 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाए, लेकिन ये जो बछड़े होते हैं, चूँकि ये इस मुल्क में पैदा हुए हैं प्लस और इनमें उतनी नज़ाकत नहीं होती, तो इनको उतना ज़्यादा टेम्परेचर देना ज़रूरी नहीं होता, उतना कम टेम्परेचर देना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता पंखे वगैरह और छाँव का बंदोबस्त मुनासिब होना चाहिए। गर्मी इनको ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनको AC वाले कमरे में रखा जाए। ये आम छाँव में और पंखों के हालात में भी गुजारा कर सकते हैं। काफ के जो ग्रुप इन्होंने बनाए हुए हैं उसमें नंबर 1 पे फ्रेश काफ का ग्रुप है, जिसमें 20 दिन या 15 दिन बच्चे को रखा जाता है। और उसके बाद काफ स्टार्टर का ग्रुप है। इसको काफ स्टार्टर ग्रुप में उस वक्त तक रखा जाता है जब तक इसकी बॉडी का वज़न डबल ना हो जाए उसके पैदा होने के वज़न से। और उसके बाद नंबर 3 पे फिर उसको ग्रूवर यानी नशोनुमा पाने वाले ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और चौथे नंबर पे इनका अडल्ट ग्रुप है, उसमें इनको तब शिफ्ट किया जाता है जब ये ग्रूवर ग्रुप में मैच्योर हो जाएं और ये नेक्स्ट बच्चा देने के लिए इनमें मैच्योरिटी आ चुकी हो। तब तक ये ग्रूवर ग्रुप में रहते हैं और उसके बाद फिर अडल्ट ग्रुप में इनको शिफ्ट किया जाता है। जब इनसे पूछा गया कि काफ कब ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है तो इन्होंने बताया कि पहले तो उम्र का क्राइटेरिया होता था, लेकिन अब उम्र का क्राइटेरिया नहीं रहा, अब वज़न का क्राइटेरिया है। और वज़न का क्राइटेरिया यह है कि अगर माँ का वज़न 100 किलो है तो जब काफ फॉर एग्जांपल 65 किलो का हो जाएगा तो ब्रीडिंग के काबिल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितना भी इसकी माँ का वज़न होगा उसकी वज़न का 65% जब बच्चे का वज़न हो जाएगा तो फिर वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। इनके मुताबिक ये जो हमारा आम रूटीन का सेटअप चल रहा है, जो लोग आमतौर पे करते हैं, एक गाय का बछड़ा 2 साल ले लेता है इंसेमिनेशन करवाने के लिए, लेकिन इनके पास जो बछड़े हैं वो 11 से 12 महीने की उम्र में इस काबिल हो जाते हैं कि वो इंसेमिनेशन ले सकें और नेक्स्ट बच्चा देने की सलाहियत में आ जाएं। जब इनसे मैंने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि आप 11 से 12 महीने में जानवर को इस काबिल कर लेते हैं, तो कहते हैं जी अगर 2 साल तक हम वेट करते रहें तो फिर हमारा फार्म लॉस में चला जाता है। तो लिहाजा बच्चों की इतनी केयर दी जाती है कि वो 11 से 12 महीने की उम्र में इंसेमिनेशन लेने के काबिल हो जाते हैं। बल्कि इन्होंने बताया कि उनके पास एक ऐसी बछड़ी भी है जिसने 18 माह की उम्र में बच्चा दिया था, यानी 9.5 माह की जब उसकी उम्र थी तो तब उसको इंसेमिनेटेड कर दिया गया था और उसके बाद फिर तकरीबन 9 माह की उम्र में उसने 9 माह लेने के बाद उसने बच्चा दिया, यानी 18 माह की उम्र में बछड़ी ने गाय ने बच्चा दे दिया। और ऐसा वो सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, उनके प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। जब इनसे पूछा कि क्या आप अमेरिकन काउस के बछड़े और बछड़ियाँ सेल करते हैं, ये कहते हैं कि हम बछड़े तो सेल करते हैं लेकिन बछड़ियाँ सेल नहीं करते, उनको हम अपने नेक्स्ट फ्लॉक बनाने के लिए रख लेते हैं। जबकि बछड़ों की सेल का क्राइटेरिया इन्होंने ये बनाया हुआ है कि 1 लाख ये नस्ल की कीमत लेते हैं और उसके बाद बच्चे की ज़िंदा हालत में जितना वज़न होता है फ़ी किलो 300 रुपये चार्ज करते हैं, चाहे आप 2 महीने का लें, 4 महीने का लें, 6 महीने का लें। ये सिर्फ बुल सेल करते हैं या मेल काफ सेल करते हैं और वो बॉडी के वज़न के हिसाब से 300 रुपये फ़ी किलो ज़िंदा का और 1 लाख रुपया नस्ल की कीमत। और आम तौर पे दूध छिड़ाने की उम्र तक इनका बछड़ा तकरीबन 1,30,000 का या 1,50,000 का ये सेल करते हैं। और अगर कोई बछड़ियाँ लेना चाहता है तो ये कहते हैं कि समेडा के साथ लिंक्ड है अल बरका ग्रुप, वो बछड़ियाँ अमेरिका से इंपोर्ट करवा देते हैं। और अगर कोई थोड़े भी लेना चाहे तो ये दूसरे लोगों की शिपमेंट के साथ अलहाक करके फिर भी मंगवा देते हैं, ज़्यादा मिकदार में भी मंगवा देते हैं और थोड़ी मिकदार में भी। तो लिहाजा अगर आपने बछड़ियाँ लेनी है तो वो आपको डायरेक्ट अमेरिका से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। प्योर अमेरिकन ब्रीड का काफ, मेल काफ इनके पास 1.5 लाख तक दस्तयाब है, जबकि अमेरिका से वो 4 लाख के करीब आपको मिल सकेगा। और इसी तरह बछड़ियाँ भी इस एज की आपको 4 लाख में ही पड़ेंगी पाकिस्तान के अंदर। और इनके मुताबिक ये जो बुल हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट हासिल कर सकते हैं, ये कहते हैं कि 40 मन वज़न के बुल इनके पास हैं। उम्मीद है नाजरीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।